वेलकम स्टूडेंट, आपका सेकंड चैप्टर है फाइल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि हम फाइल्स को कैसे मैनेज करते हैं, फाइल्स और फोल्डर को हम कैसे मैनेज और स्टोर करते हैं अपने हार्ड डिस्क में। It is very important to know about managing the files and folders in computer. Windows 10 is very advanced and it is very easy to manage files and folders. You can explore, search, open, save and delete file or folder. कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विंडोज़ 10 जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा इजी है फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए। हम इसमें एक्सप्लोर, डिलीट, सेव एंड सर्च कर सकते हैं फाइल एंड फोल्डर्स को। Steps of saving a file. If you want to save your file in any folder or disk in the computer, then take the steps as shown here. स्टेप्स ऑफ सेविंग ए फाइल। अगर आप किसी भी फाइल्स और फोल्डर को डिस्क में सेव करना चाहते हो तो आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। Click on File tab. Click on Save. Select the disk and folder where you want to save your file. For example, we can select Desktop. Give a specific name to your file so that you can identify it. For example, we can give name Data File. Then click on Save button. Thus, your file will be saved in computer and you can open and use next time. सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फोल्डर चूज़ करना है जिसमें आपको फ़ाइल सेव करनी है, जैसे कि डेस्कटॉप। उसके बाद आपको फ़ाइल का नेम देना है, जैसे कि डेटा फाइल मैंने दिया हुआ है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। इस तरह से हमारी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाती है। Steps of opening a file. If you want to open your previously created file in any folder in the computer, then take the steps as shown here. Click on File tab. Select the folder where is your file. For example, we can open the last saved file on the desktop. Double-click on the file icon. Thus, the file will open on the screen. नेक्स्ट है फ़ाइल ओपन करने के स्टेप्स। अगर आप पहले से क्रिएटेड फाइल्स को ओपन करना चाहते हो तो ये वाले स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। इसके लिए आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद जो पहले से आप हमारी जो सेव्ड फाइल है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे। इस तरह से क्या है, हमारी फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी। Transferring data from one to another drive. Sometimes you need to copy a file or folder from one place to another on the computer. Remember that you cannot keep a duplicate file or folder with same name in a folder. You can copy it and keep the duplicate file or folder in any other folder or disk. For example, if you want to copy a folder named Final Project 2016-2017 from E drive and keep the same as duplicate in D drive, then the steps are as shown here. Click on the File Explorer in Start menu. Explore the drive or folder in which your original file or folder is existing. For example, we can find our Final Project 2016-2017 folder in E drive. Click it to select. Right-click the mouse and select Copy option from the right-click menu.
No more. You can also use Ctrl plus C key as shortcut for copying the file or folder. नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन टू अनदर ड्राइव। कई बार आप एक फाइल्स को किसी दूसरे फाइल्स और फोल्डर्स में कॉपी करना चाहते हो तो आप उसको कॉपी कर सकते हो, मगर आपको ध्यान ये रखना है कि आप सेम नेम की फ़ाइल्स को दूसरे फोल्डर्स या फाइल्स में कॉपी नहीं कर सकते। आप एक सेम नेम की फ़ाइल्स को किसी दूसरे फोल्डर्स और डिस्क में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास है फाइनल प्रोजेक्ट 2016-17 फाइल्स जो सेव है हमारे लोकल डिस्क ई में, और इस फाइल को हम कॉपी करना चाहते हैं डी ड्राइव में, लोकल डिस्क डी में सेम नेम से। तो हम इस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करने के लिए हमें फ़ाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना होगा और हमें वो फ़ाइल फाइंड करनी होगी जिसको हमें कॉपी करना है। जैसे कि हमारी फ़ाइल है फाइनल प्रोजेक्ट 2016-17। हम इस फ़ाइल को डी ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद कॉपी पे क्लिक करना है, तो वो फ़ाइल हमारी कॉपी हो जाएगी। हम इस फ़ाइल को Ctrl प्लस C शॉर्टकट की के द्वारा भी हम कॉपी कर सकते हैं। Pasting a file or folder. Once you copy a file or folder, it requires to be pasted where you want to keep the duplicate of it. By use of copy command, the file or folder goes to a hidden temporary memory known as clipboard. So, if you have copied any file or folder, you can paste it at many places by using paste command. The method of pasting is shown here. नेक्स्ट है पेस्टिंग ए फाइल्स और फोल्डर। पेस्टिंग ए फाइल और फोल्डर्स में हम क्या करते हैं, जो फाइल हम पहले से कॉपी की हुई है उसको हम किसी भी ड्राइव में उसको हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि सेव कर सकते हैं और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। जिस फाइल को हम कॉपी करते हैं वो हल्की सी हिडन हो जाती है, यानी कि वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है, और हम इस फाइल्स को हम अपनी मर्ज़ी से कितनी भी जगह कॉपी करना चाहिए उतनी जगह हम कॉपी कर सकते हैं। इसकी जितनी भी कॉपी हम बनाना चाहिए इसकी बना सकते हैं। Click on the File Explorer in Start menu and explore the disk or folder where you want to keep the duplicate file or folder. For example, we can explore the F drive. Right-click with the mouse and select the Paste option from the right-click menu. Then, your file or folder appears as shown here. In our case, Images folder appears in F drive. कॉपीड फाइल को पेस्ट करने के लिए हमें फ़ाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें वो फ़ोल्डर चूज़ करना है जहाँ पर हमें वो फ़ाइल पेस्ट करनी है। जैसे कि मैंने चूज़ किया हुआ है F ड्राइव, और इसके लिए मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है और पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से मेरी वो फाइल है यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। Moving a file or folder. When you copy paste the file or folder, the duplicate file or folder is created. If you want to move a file or folder from one to another place, then you can use cut and paste command. The paste command will be used very same as used with copy command in previous instance. Let us learn how to use cut command for moving the file or folder. Open the File Explorer and select the file or folder that you want to move. Right-click by mouse and select Cut option from the right-click menu. Go to the disk and folder where you want to keep the shifted file or folder. Then use the Paste command using right-click menu.
Thus, the file or folder will be copied to new destination and will be removed from the original place. No more. You can also use Ctrl plus X keys as shortcut in place of cut command. नेक्स्ट है मूविंग ए फाइल्स और फोल्डर। जैसा कि आपने पहले देखा कि कॉपी और पेस्ट में क्या होता था कि डुप्लीकेट फाइल्स क्रिएट हो जाती थी, पर मूविंग ए फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर वो फाइल एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पर नहीं बचेगी। इसके लिए हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे जैसे कि हमने कॉपी और पेस्ट में किए थे। पेस्ट सेम चलेगा। कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर पे हमें क्लिक करना होगा। फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद हमें वो फाइल चूज़ करनी है जिसको हमें कट करना है। जैसे कि मैंने ये वाली फ़ाइल चूज़ की और कट पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे वो डेस्टिनेशंस फ़ोल्डर्स चूज़ करना है जहाँ पे मुझे ये फ़ाइल पेस्ट करनी है। अब मैं ये फ़ाइल यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा डेस्कटॉप पे। इस तरह से हमारी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनती है और हमारी ये फ़ाइल दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl प्लस X। इसके द्वारा भी हम फाइल को कट कर सकते हैं। Command. Working with multiple applications. When it comes to managing multiple application windows, one of the most common tasks that you perform in the Windows operating system, Windows 10, really has it all. The new Task View Virtual Desktop feature makes it easy for you to spread out multiple applications. The enhanced Snap feature provides you with a great way to view and work with multiple applications on the same screen. This feature allows you to zero in on a single application and quickly hide multiple applications respectively. नेक्स्ट है हमारा वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशंस। इसमें हम अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ में एक ही टाइम पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक्सेल के साथ में काम करना है तो साथ में हम वर्ड में भी काम कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्नैप फीचर, और ये हम यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं MS पेंट में वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने ये विंडो ओपन की हुई है, और जब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो मेरे पास नीचे दिखाता है 2 टाइप की छोटे छोटे थंबनेल्स दिखाएगा। तो मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा वो वाली विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि विंडो पे क्लिक करूँगा तो मेरी डेस्कटॉप की विंडो ओपन हो जाएगी, और सेकंड वाली पे क्लिक करूँगा तो मैंने जो MS पेंट ओपन किया हुआ था वो ओपन हो जाएगा।